हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे माइक्रोमीटर का सही रीडिंग कैसे लिया जाता है। सबसे पहले रीडिंग लेने से पहले कुछ इसके बारे में जानेंगे। माइक्रोमीटर है क्या। माइक्रोमीटर एक प्रकार का मापन उपकरण है जिसका उपयोग छोटे आकार की वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को मापने के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर ये देख रहे हैं, ये मैकेनिकल माइक्रोमीटर है। अब इसमें कुछ पार्ट्स के नाम जानेंगे और इसमें 3 प्रकार का स्केल है और उसके स्केल के बारे में जानेंगे। जो आप ये देख रहे हैं, इस भाग को इसको रेचेट बोला जाता है, जिसे यहीं से पकड़कर इसको घुमाया जाता है। इस वाले भाग को, इस पे नंबर दिखाई दे रहा है, इसको थिम्बल बोला जाता है, इसको लॉक नट बोला जाता है। तो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, जो सबसे नीचे वाला जो भाग है, इसको स्लिप बोला जाता है। और इस वाले भाग को स्पिंडल बोला जाता है। और इस वाले भाग को, जो छोटे भाग दिखाई दे रहा है, इसको एनविल बोला जाता है। और इस पूरे फ्रेम को, जो सी टाइप का है, इसको सी फ्रेम बोला जाता है। अब इसके यहाँ जो देख रहे हैं, जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो स्लिप है, इस स्लिप पर जो 2 टाइप का नंबर लिखा है, इसके बारे में जानेंगे। जो यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसको मेन लाइन बोला जाता है, जो 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले भाग जो एम में होता है, जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट है। फर्स्ट वाले जो है 1 mm है, 2 mm है, 3 mm है, 4 mm है, 5 mm है। और वहीं जो नीचे वाले जो नंबर दिया हुआ है, इस दोनों के बीच में यह नंबर आता है, तो इसको ½ mm में नंबर दिया हुआ है। और वहीं हम देखेंगे, स्लिप पर अंकित टोटल नंबर होता है 0 से 25 mm होती है। इसका मतलब हम इस माइक्रोमीटर से 25 mm के वस्तु को माप सकते हैं। और वहीं यहाँ थिम्बल पर जो नंबर देख रहे हैं, इस पर भी 0 से 50 नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हम 0.01 mm की मतलब माप को अंकित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर के बारे में, इसके नंबर के बारे में। जैसे पहला जो हम इसका रीडिंग लेंगे 1.0 mm होता है। और वहीं जो यहाँ मेन लाइन है, मेन लाइन के जो नीचे वाले जो नंबरिंग किया गया है, इसको हम पढ़ेंगे 0.50 mm। और वहीं जो थिम्बल पर का नंबर है, उसको हम पढ़ेंगे 0.01 mm। मतलब सबसे न्यूनतम नंबर 0.01 mm होता है। अब उसके बाद में हम किसी चीज़ को माप कर देखेंगे और इसके समझेंगे इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर एक पेंसिल रबर है, इसका हम माप लेंगे और देखेंगे इसका सही तरीका क्या है माप लेने का। तो इस माइक्रोमीटर में हम इस डिजिट की सहायता से इसको और हम छोटा करेंगे। उसके बाद हम इसको इस दोनों के गैप के बीच में, स्पिंडल और एनेबल के बीच में रबर को लगाएंगे। रबर को लगाने के बाद रेचेट के सहायता से इसको हम और टाइट करेंगे। जब तक टाइट करेंगे तब टिक टिक का आवाज़ ना आ जाए। ज़्यादा करने पर माइक्रोमीटर ख़राब भी हो सकता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे। और इस लॉक के इसको हम अब लॉक कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा इधर उधर
हिले नहीं। अब हम देखेंगे, अब इसको हम माप को मतलब रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले मेन स्केल का रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 है, 0 से स्टार्ट होता है। एक उसके बाद में 1 2 3 4 5। अब आगे देखेंगे यहाँ पे 10 mm तक दिखाई दे रहा है पूरा स्पष्ट। फिर 11, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 10 के आगे जो एक छोटी सी लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक ये 11 है। और उसके बाद आगे जो 12 है वो दिखाई नहीं दे, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम 11.00 mm। उसके बाद 11 के बाद तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेन लाइन के ऊपर वाले भाग में। और नीचे वाले भाग में हम देखेंगे जस्ट 11 के नीचे जो बीच में है, 11 और 12 के बीच में एक लाइन छोटी सी दिखाई दे रहा है मेन लाइन के नीचे। तो उसको हम लिखेंगे 0.5 mm। मतलब मेन लाइन का हम रीडिंग ले लिए और उसके बाद में हम थर्मल का रीडिंग लेंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो देखेंगे मेन लाइन और थिम्बल का कोई अगर नंबर उसके मैच खाता है, सामने आता है, तो उसका हम रीडिंग लेते हैं। लेकिन अगर कई बार ये जो थिम्बल का नंबर है और मेन लाइन का वो मैच नहीं खाती है, उसके आसपास जो मेन लाइन के आसपास जो नंबर होता है उसको हम लेंगे। लेकिन हम इसको हम 5 ही लेंगे क्योंकि सबसे मेन लाइन के नज़दीक में 5 ही है, तो उसको हम 5 लेंगे। तो इसको 0.05 mm। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5.11 इसका मतलब अब हम कह सकते हैं इसे पेंसिल रबड़ का पूरा माप 11.55 mm आया। अब हम इसको ड्राइंग के माध्यम से भी जानेंगे। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसको ड्राइंग के माध्यम से भी हम समझेंगे। इसकी जो हमें माइक्रोमीटर का जो रीडिंग दिए है वही हम ड्राइंग पर इसको हम देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे ये है तो थिम्बल का है जो नंबरिंग किया हुआ है 0 से 50 तक। वहीं जो ये मेन लाइन है 0 से 25 तक इसका ड्राइंग पर किया गया है। और जो नीचे वाला भाग है जैसे यहाँ से यहाँ तक ई का मतलब होता है 0.50 है, इस दोनों के बीच के गैप होता है। और इसका होता है 1 mm, मतलब 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm, मतलब ऐसे करते करते 25 mm तक है। वहीं इसका हम ये वाला भाग देखेंगे तो जो फर्स्ट है वो 0.01 mm से शुरुआत है। तो अब हम देखेंगे जो अभी हम रबड़ पेंसिल का जो माप लिए हैं उसको हम यहाँ ड्राइंग के माध्यम से देखेंगे। तो ग्यारह बस यहीं पे माइक्रोमीटर में आया था माप। तो आप यहाँ ड्राइंग में भी देख रहे हैं ये 10 हो गया, एक 11 हो गया। तो 12 वो नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसके जो 11 और जो 12 में है उसके नीचे वाला जो मेन स्केल के जो नीचे वाला पॉइंट है वो है 0. मतलब मेन लाइन से थोड़ा सा ज़रा सा थोड़ा नीचा था, मतलब इसको हम 5 लेकर चलेंगे। तो आप समझ गए होंगे जिसका शेयर रेटिंग कैसे दिया जाता है। और फिर हम कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को माप कर देखेंगे। हम किसी दूसरे वस्तु को
माइक्रोमीटर से मापेंगे। तो ये पेज है, पेपर है, इसको हम माइक्रोमीटर में सेट कर दिया है और इसका हम माप लेंगे और देखेंगे और समझेंगे। तो इसका सबसे पहले हम किसी भी वस्तु को मापेंगे तो सबसे पहले हम मेन स्केल का ही देखेंगे। तो मेन स्केल में देखेंगे कोई नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं उसके जो मेन लाइन है, मेन लाइन के नीचे भी है, वो भी कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम थिम्बल देखेंगे, थिम्बल पर कौन से नंबर दिखाई दे रहा है उसको हम नोट करेंगे। तो थिम्बल पर जो मेन लाइन से नंबर मिल रहा है वही नंबर को हम लिखेंगे उसको। तो यहाँ पर मेन लाइन से नंबर जैसे यहाँ 10 है, 11, 12, 13, जो मेन लाइन के सबसे नज़दीक है उसी नंबर को काउंट किया जाता है। तो यहाँ 13 है, जिसको हम 0.13 मतलब कहने का मतलब जो इस पेज का जो थिकनेस है वो 0.13 है। इस प्रकार से माइक्रोमीटर से किसी वस्तु का रीडिंग लिया जाता है।